जय हिंद दोस्तों, सारे भाइयों ने राम राम। अपने राजस्थान हिस्ट्री शुरू करांगे। राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहली जो आप शुरुआत करांगे राजपूत वंश को उदय। यानी देखो, राजपूत वंश के उदय ने लेके सबका अलग अलग मत रहे हैं। यानी कह भाई अग्निकुंड सिद्धांत बतायो है, कहने कहे ब्राह्मण तक उत्पन्न होया है, कहने कहे है भी विदेशी जाति से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है। सबका अलग अलग मत है। और आरपीएससी को तो पता नहीं, फेवरेट पर्सन है कि भाई 3-4 आदमी है, फिर भी लगभग जहाँ सेकंड ग्रेड की भर्ती आवे, थर्ड ग्रेड की भर्ती आवे, अण के अंदर तो आराम से पर्सन पूछ ले हुए हैं। ठीक है, आप आराम से चर्चा करांगा। छोटो सो टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आराम से समझांगा। भाई देखो, यानी कि आज भी देखो अपने मत सबका अलग अलग है। यानी अभी देखो पीछे अक्षय कुमार की फिल्म आ रही थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर जो बन रही थी, बैंक के ऊपर भी मतभेद हो गया। कभी पृथ्वीराज चौहान की उत्पत्ति कोई गुर्जर बतावा है, कोई वो अलग समाज से जोड़े है, कोई दूसरे समाज से जोड़े है। तो ये मतभेद आज भी चल रहे हैं और प्राचीन समय में भी भैया अलग अलग कवि हैं। तो कहने कहे राजपूत वंश की उत्पत्ति, अब जी कर्नल जेम्स टोड बोलियो कभी राजपूता की उत्पत्ति तो विदेशियों से हुई है। सबका अलग अलग मत है, जो 3-4 मत है बड़े के ऊपर आप चर्चा करांगा। अब देखो राजपूत वंश का उदय के पहले आप चर्चा करांगा कि राजपूत काल कौन सी शताब्दी से लेकर कौन सी शताब्दी के मध्य था। यो प्रश्न आपने 2-3 बार आराम से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि राजपूत जो काल है ना, राजपूत काल है वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य है। ठीक है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जिद हर्षवर्धन की मृत्यु हो जावे 648 ईस्वी के अंदर। 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जावे 648 ईस्वी में। बैक बाद में लेकिन और जब आपने अंतिम जो आपने हिंदू सम्राट गैस का पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने पृथ्वीराज चौहान पढ़ांगा, बैक बाद में डिटेल से चर्चा करांगा। तो 648 से लेकर 1192। अब देखो जब 648 है ना, तो यह शताब्दी आओगी 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी और 1192 है तो यह शताब्दी आओगी 12वीं शताब्दी। ठीक है, अब दे मैंने बताओ कि भाई क्या कमेंट करके अगर मैं कह दूं कि 950 है तो बताओ भैया कौन सी शताब्दी है या 10वीं शताब्दी है। ठीक है, तो शताब्दी अत्र आपने याद करनी हो, याद की में करनी कोनी है, याद करने वाली कोई चीज ही कोनी है। ठीक है, सिर्फ समझान खातर बतायो है। तो आपने जो राजपूत काल है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत काल है, यो एग्जाम में 2-3 बार प्रश्न पूछो जा चुके हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु, वही हर्षवर्धन की बात कर रहा हाँ, जय के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत में आयो थो, जन पुस्तक लिखी थी सीयू के, जन यात्रियों का राजकुमार कहे वहां। और वह के बाद में 1192 में वही तराइन को युद्ध है, जय के बाद में हिंदू की सत्ता अपने हिंदुत्व की सत्ता समाप्त हो जाए पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बाद में। जो एक बात खातर पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अंतिम हिंदू सम्राट गए हो गए है। अब कमेंट करोगा कि सर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बाद में भी तो अपने राजस्थान की धरती के ऊपर राणा सांगा महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा जन्म लियो है, तो यो अंतिम हिंदू सम्राट कतरा थो। देखो आ का समय यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड थो, उस समय तक लेके पूरी दिल्ली पूर्व आपने उत्तर भारत हो वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान थर्ड के अंडर में थो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सत्ता समाप्त होने के बाद में पूरा भारत में बेका मुगल सम्राट आप कदी मुगला के अधीन रहा, फिर के बाद में कदी अंग्रेजा के अधीन रहा, यानी आप खुद की सत्ता स्थापित को नहीं कर पाया। ठीक है, तो यह बात खातिर कहकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड थो। तो आपने राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहे हैं। ठीक है, 2-3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लियो, कभी तो 8वीं से 10वीं शताब्दी दे देवे, कभी 7वीं से 11वीं शताब्दी दे देवे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कौन सो भी ऑप्शन देवे बेका देव को आना मत ही, तो आपने राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो और आप चर्चा करा कभी राजपूता के मत ने अलग अलग लेके सबका अलग अलग मत है। ठीक है, कोई कहे भैया अग्निकुंड से राजपूता की उत्पत्ति हुई है, कोई कहे राजपूता की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। सर राजपूता मतलब इतना अलग अलग मत क्यों है राजपूत जाति ने, लेकिन भाई राजपूता को भी एक इतिहास रहे है। तो बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा अग्निकुंड सिद्धांत। सबसे पहले आप चर्चा करांगा अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत आप देखा अग्निकुंड सिद्धांत क्या है, कैसे इसके अलग अलग मत हैं। अग्निकुंड सिद्धांत कौन आंख को प्रतिपादन करियो, कौन कौन आंख का समर्थक है। अग्निकुंड सिद्धांत देखो, अग्निकुंड यानी क्या, अग्निकुंड सिद्धांत है वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जो रचयिता है, पृथ्वीराज
रासो ग्रंथ को रचयिता कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई। बतना तो आपको नाम चंद्रवरदाई है, लेकिन अपने किताबा चंद्रवरदाई लिखने लगी। ठीक है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर चंद्रवरदाई के लिखा है। देखो चंद्रवरदाई कह रही है कि आपने आबू पर्वत के ऊपर, यो आपने आबू पर्वत बना दियो आपा, आबू पर्वत के ऊपर। सर आबू पर्वत कौन सो? माउंट आबू सिरोही आड़ो। आबू पर्वत के ऊपर वशिष्ठ नाम का ऋषि रहता। ठीक है, गुरु वशिष्ठ रहता। तो वह क्या करता? यज्ञ करता। यज्ञ भाई के ऋषि मुनियों को काम ही वो यज्ञ करो, ये लो भाई यज्ञ करता। अब इस यज्ञ में रोज राक्षस जाति आती और यज्ञ में कदी मांस डाल देती, कदी मदिरा शराब डाल के यज्ञ ने भंग कर देती। अब गुरु वशिष्ठ बोला कि ये तो मतलब रोज को काम हो गयो, तो यज्ञ से बनने 4 जाति उत्पन्न करी। 4 जाति ताने ध्यान रखनी भी जरूरी है और कर्म भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है चारों ओर से रक्षा करने वाला। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के बाद में परमार, परमार के बाद में चालुक्य। चालुक्य को सोलंकी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कर्म भी पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, अग्निकुंड से 3 जाति दे देखो और एक भाई का नहीं देखो कि कौन सी जाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य का जो शासन था वो गुजरात में था। ठीक, चालुक्य या सोलंकी और लास्ट में है चौहान। अब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहता है कि आबू पर्वत के ऊपर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे। ठीक है, तो यज्ञ ने राक्षस जाति भंग कर देती। उनके बाद में यज्ञ से 4 योद्धा इन्होंने उत्पन्न किए, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, अर्थात कोई दिक्कत को नहीं। अब ग्रंथ के अंदर लिखे है सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारा की उत्पत्ति करी, ये राक्षसा ने रोक को नहीं सका। वह के बाद में परमारा की उत्पत्ति करी, फिर चालुक्य की उत्पत्ति करी और अंतिम में जो चौहान यज्ञ से उत्पन्न हुआ अन्य राक्षस जाति ने खत्म करियो थो। ठीक है, यह बात कह रहे हैं चंद्रवरदाई आपका ग्रंथ में। बात को समर्थन कर दियो, 2 और व्यक्तियां कर दियो, बोला कि चंद्रवरदाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कौन समर्थन करियो है? एक तो मुहनोत नैणसी करियो है। ठीक है, मुहनोत नैणसी ने कहा कि बिल्कुल सही बात कह रही हो आप, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। एक तो मुहनोत नैणसी ने कह दिया और एक कह दिया अपने सूर्यमल मिश्रण में। ठीक है, अपन सर ध्यान के राखनु है। अब बताऊं, देखो अपन सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब तक आप पढ़े हैं राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी की मत दे रहा है। सबसे पहले बात कराना अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत के अंदर जो आपने बात कराना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई आपको बेका कहने लग रही है कि राजपूतां की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। का समर्थक मुहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण आवे है। ठीक है, तनया कहानी ध्यान में कौन रखनी, यो क्रम जरूर याद रखना है। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्य यानी कि सोलंकी, इनका गुजरात के ऊपर अधिकार था। ठीक है, अग्निकुंड सिद्धांत पूरा हो है। बैक बाद में आप आगे चलांगा फटाफट आराम से 2-3 सिद्धांत है, ज्यादा अपने बे आराम से पूछ लियो जाए हैं। विदेशी आते हैं, ब्राह्मण सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ांगा अपन नेक्स्ट अग्निकुंड सिद्धांत के बाद में जो सबसे ज्यादा मत प्रचलित मत है या सबसे ज्यादा जो मत को समर्थन करे हुए है वो 2 नंबर पे है कि राजपूत है वो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। ठीक है, राजपूत क्या है? प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। सर ये बात किसने कही है? प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, ये बात कही है पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जो राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार हैं। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ठीक है, राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार हैं। सर राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कैसे हैं भाई? अपने राजस्थान के इतिहास का जनक पितामह घोड़े वाले बाबा डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा था। लेकिन उन्होंने राजस्थान के इतिहास में कुछ गलतियां की थी, तो इन्होंने गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने उन गलतियों को सुधारा और पूरी तरीके से राजस्थान के इतिहास को मतलब और अच्छे तरीके से लिखा। तो
तो इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार। ये क्या कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित मत इसी को माना गया है, सबसे ज्यादा सही इसी को माना गया है। प्राचीन क्षत्रिय कैसे, अभी का अपन रामायण महाभारत देखते हैं तो रामायण महाभारत में जैसे भगवान श्री राम है, या महाभारत में देखते हैं तो वो भाई एक ही बात कहते हैं, हम तो क्षत्रियों के संतान हैं, कभी हार स्वीकार नहीं करते। तो ईसा जी हम भाई प्राचीन समय में बात करता तो यानी कि क्षत्रिय यानी कि सूर्यवंशी हा, भगवान श्री राम की हा, सूर्यवंशी तो हा। अब आंख के अंदर भी दो मत आ गया, ठीक है, एक तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी। भगवान श्री राम खुद सूर्यवंशी थे, ठीक है। सूर्यवंशी अगर ते रामायण में देखोगा युद्ध करने जावे हैं तो उनके अगर झंडो देखोगा ना तो झंडे के ऊपर सूर्य की आकृति हुआ है, तो वो बेका बतावा है कि मैं सूर्यवंशी हाँ, ठीक है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत को कौन प्रतिपादन करे, दोनों एक ही बात है, किताब के अंदर अलग अलग नहीं दे रखा है, सूर्यवंशी ये अलग करे, चंद्रवंशी अलग करे, तो आपने सिर्फ दोनों ने साथ में देखना है। प्राचीन क्षत्रियों के संतान है पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, आ बात को समर्थन करें। बैंक अंदर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, भगवान श्री राम खुद सूर्यवंशी थे। जो अपने जयपुर का कछुआ वंश है वह खुद ने भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी कहे। कौन सी पीढ़ी कहे कि मैं तो भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी हाँ, ठीक है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी का कौन कौन प्रतिपादन करता है, एक तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा आ जाएगा, एक इसके अंदर दशरथ शर्मा आएगा। सर दशरथ शर्मा कैसे याद रखेंगे, ठीक है भाई, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा तो है ही, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, ये तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान कहते हैं। और प्राचीन क्षत्रिय कौन थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो दशरथ शर्मा कैसे याद करेंगे, ये तो याद हो जाएगा। दशरथ शर्मा भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था, दशरथ था, तो दशरथ भगवान श्री राम खुद क्या थे, सूर्यवंशी थे, और दशरथ क्या होंगे, दशरथ भी तो सूर्यवंशी होंगे। तो सूर्यवंशी मत का प्रतिपादन करता है दशरथ शर्मा और पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ठीक है। एक मत और है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों क्या है, एक आपने प्राचीन क्षत्रिय के अंदर एक आता वैदिक आर्यों की संतान है, यानी कि राजपूत तो वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्य, ठीक है। तो वैदिक आर्यों की संतान या फिर विशुद्ध भारतीय आर्य, विशुद्ध भारतीय आर्य, एकदम आराम से इजी हो जाओगे, सिंपल सो पर्सन एग्जाम के अंदर पूछ जाओगे, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्य से कौन बताता है, ठीक है। CS वेदी, CS वेदी, सर कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है, वैदिक आर्य, विशुद्ध भारतीय आर्य, वैदिक, वैसे वह एकदम आराम से इजी है। वैदिक आर्यों की संतान है राजपूत, कौन कहता है, CS वेदी कहता है इस बात को, ठीक है। तो आराम से बेका प्राचीन क्षत्रियों के संतान है पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, दशरथ शर्मा, CS वेदी सारे कहते हैं। आने के अंदर भी अगर डीपली जाके पूछ ले हुए कि वैदिक आर्यों की संतान है, ये बात कहता है CS वेदी, ठीक है भाई। एग्जाम के अंदर नॉर्मल सा पूछा जाएगा, ऑप्शन भी सा देवो, ठीक है, अलग अलग देवो बेका, अगर पूछ ले वो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है तो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा दे देगो, DR भंडारकर दे देगो, कर्नल जेम्स टूट दे देगो, ठीक है। अब देखो प्राचीन क्षत्रियों की संतान आप पढ़ ली। 3 नंबर की अगर आप बात करा तो अपना ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति, राजपूत तो है वो ब्राह्मणों की संतान है। अब ये बात कौन कह सकता है, आप बताओ, कि राजपूत है वो ब्राह्मणों की संतान है, ये बात कोई ब्राह्मण भाई ही कह सकता है, ठीक है। तो ये ब्राह्मणों की संतान है, ये बात कही है गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा है कि जो राजपूत हैं वो ब्राह्मणों की संतान है। के साथ में एक और आदमी भी बात कही है, वो है DR भंडारकर, ठीक है। DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि राजपूत हैं वो ब्राह्मणों की संतान है। गोपीनाथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया अपने भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा है कि राजपूत हैं वो ब्राह्मणों की संतान है, यानी कि राजपूत तो ब्राह्मण जाति से उत्पन्न हुआ है। तो सबके अलग अलग मत है और याद करने भी जरूरी है। शर्मा है तो यानी कि ब्राह्मणों की संतान, किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर ने कहा है। आराम से इजी वे में याद हो जाओगे, ठीक है। 4 नंबर आप बात कराना
भाई विदेशियों की संतान है, राजपूत तो विदेशियों की संतान है, विदेशी जाति की संतान है। ये बात कौन कह सकता है? कोई विदेशी आदमी कह सकता है। ठीक है, तो विदेशी जाति की संतान है, विदेशियों की संतान है। भाई अभी क्या है कि पहले तो आराम से याद कर लेते थे कि राजपूत विदेशियों की संतान है, लेकिन दिक्कत देखो बेटा, प्रॉब्लम कहां पे आई? विदेशियों की संतान, राजपूत जाति विदेशियों की संतान है। ये अपने अपने कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ये बात, ठीक है, स्मिथ ने कहा है, कनिंघम ने कहा है, लेकिन यहां तक दिक्कत नहीं थी। पटवारी भर्ती के अंतर इससे भी डीपली जाके पूछ लिया। क्या पूछा बताओ? अभी देखो विदेशियों की संतान है, विदेशियों में भी 3 प्रकार की बताई है। एक नंबर पे क्या कहा है? सक्सीथियन की संतान है, सक्सीथियन की संतान है। एक तो है सक्सीथियन की संतान, ठीक है। 2 नंबर पे क्या कहा है? अपने हुणों की संतान है, कि राजपूत जाति है वो हुणों की संतान है, ठीक है। और एक 3 नंबर और बच गया, 3 नंबर में यहां पे लिख देता हूं, अगर नीचे दिखेगा नहीं तो भाई समझ जाना। हुणों की संतान है और कुषाण वंश की संतान, ये एकदम इजी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विदेशियों की संतान है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो राजपूत जाति है ये हमारी विदेशी जाति से आई है। कैसे आई है भाई? देखोगे राजपूतों की जो हाइट होती है ना, मतलब 7-7 8-8 फुट है, हमारे विदेशा में लोगों की हाइट 8-8 फुट मिला है। बोले अच्छा ये कोई मत हो गए, यानी कि तो मतलब कर्नल जेम्स टोड ने भाई का पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, लेकिन मतलब गलतियां बहुत ज्यादा की। तब गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने उन गलतियों को सुधारा था, इसीलिए तो इनको राजस्थान के इतिहास का मतलब प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है, ठीक है। और इनको राजस्थान के इतिहास का गिरिपन भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने गलतियों को सुधार के लिखा था। अब विदेशियों की संतान है, सक्सीथियन की संतान कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। और कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। एक तो कहता है कर्नल जेम्स टोड कहता है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम था 1829 में 1829 के अंदर इन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1832 के अंदर विलियम क्रूक ने किया था। तो एक तो कर्नल जेम्स टोड कहता है, एक विलियम क्रूक कहता है, ठीक है। विलियम क्रूक कहता है। विलियम क्रूक क्यों कहता है? भाई पुस्तक इन्होंने लिखी, संपादन इन्होंने किया, तो एक ही बात होगी भैया, पुस्तक अगर यो आदमी लिख रहे है, पुस्तक को संपादन यो करेगो, तो भैया पुस्तक में जो बात लिखी गई है वही विलियम क्रूक कह रहे है। तो यानी कि अगर पूछ ले कि राजपूत जाति सक्सीथियन की संतान है, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने कहा था। विलियम क्रूक ने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का संपादन किया था, तो अपना आप ही आ गयो कि भाई विलियम क्रूक भी बोलो कि राजपूत तो विदेशी जाति की संतान है, ठीक है। राजपूत जाति हुणों की संतान है, हुणों की संतान है, वो किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था, ठीक है। राजपूत जाति हुणों की संतान है, किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। वो राजपूत जाति कुषाण वंश से है, किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था, ठीक है। एकदम आराम से इजी वे में याद हो जाओगे। नहीं दिख रहे हो तो भाई का कनिंघम ने कहा था। देखो कुषाण कनिंघम कैसे कै, ठीक है। कुषाणवंश यानी कि कुषाणवंश और कनिंघम, ठीक है। तो ये आपने बुक के अंदर भी देखोगा तो आराम से मिल जाओगे। तो आपने एक आपने और रहेगी, ठीक है। तो विदेशियों की संतान है। फिर एक मत और आयो, बोलोगे भाई क्या कि क्यों लड़ाई करने लग रहा हो? राजपूत जाति तो मिश्रित है, यानी सबसे मिलकी बनेड़ी है, ठीक है। भैया लड़ाई में कोई भैया कुछ नहीं रखा है, लड़ाई में राजपूत जाति की उत्पत्ति तो मिश्रित सिद्धांत से हुई है। तो मिश्रित सिद्धांत से जो राजपूत जाति की उत्पत्ति बतावा है, ठीक है, 5 नंबर, यानी कि मिश्रित सिद्धांत। राजपूत जाति की उत्पत्ति मिश्रित सिद्धांत से हुई है। किसने कहा है? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कहा है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ठीक है दोस्तों।
तो ये आपने राजपूत वंश की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं आप, ये आपने 5-6 मत अपना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा रिपीट करूं, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहा है। ठीक है, पहले बाद में सबका अलग अलग मत है भाई का। सबसे पहली बात करा तो जी अब हम देखा जी ब्राह्मणा की संतान है गोपीनाथ शर्मा, कोई ब्राह्मण ही कहे, वो कभी राजपूत है, वो अपना ब्राह्मणा की संतान है। गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर ने कहा है राजपूत है वो क्षत्रियों की संतान है। तो अपने पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने कहा कि राजपूत प्राचीन मतलब क्षत्रियों की संतान है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी है दशरथ शर्मा और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने कहा है। ठीक है, तो अपने विदेशियों की संतान है। पहले विदेशी तो आप आराम से नाम याद रख लेता, कर्नल जेम्स टोड विदेशी है, स्मिथ है वो विदेशी है, विलियम क्रूक है, कनिंघम है, ये सब विदेशी हैं। लेकिन पटवारी भर्ती में थोड़ा सा अंदर जाके पूछ लियो कभी शख्स इथियन की संतान है, ये बात किसने कही थी? और ऑप्शन भी देखो, तीनों ऑप्शन दे दिया, कर्नल जेम्स टोड, कनिंघम या फिर स्मिथ। आराम से याद हो जाओ, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। शख्स इथियन के संतान है कर्नल जेम्स टोड, और इनकी पुस्तक का जो संपादन किया था विलियम क्रूक ने किया था। ठीक है, और हुणों की संतान है वो स्मिथ ने कहा था, और कुषाणवंश कैसे है कनिंघम से कुषाणवंश। ठीक है, तो बेगैया अपन छोटो सो टॉपिक है, लेकिन आराम से देखो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर तो आराम से एग्जाम में सवाल पूछ लियो जावे, और सीधो सो पूछे राजपूत काल तो पता नहीं 3-4 बार पूछ लियो, 7वीं से 12वीं शताब्दी। अब अगर ये प्रश्न भी याद करने में प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई क्या राजपूत काल पूछ ले मैं। ठीक है, सीधो से पूछ लेंगे पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार राजपूत वंश की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है, कैसी हुई है। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल सा प्रश्न है, ध्यान रख लियो और आराम से याद कर लियो, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी कोनी। तो अपने भैया राजस्थान में हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। अब आप आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने अजमेर का चौहान पटाना। देखो भैया मत सबका अलग अलग है, आज से कोनी प्राचीन समय से सबका अलग अलग मत चलता आ रहा है भाई। अभी देखो पृथ्वीराज चौहान 3 की मूवी बन रही थी, बैंक ऊपर भी इतना हंगामो कर रहे हैं कि भाई का पृथ्वीराज चौहान तो पता नहीं कि गुर्जर थे, अलग समाज से थे, कोई जाट थे, राजपूत थे। अरे भाई क्या करना है, थे तो भारतीय ना, मतलब तुम भारत के होके फिर मतलब जातियों पे लड़ाई कर रहे हो। जब तक अपना शिक्षित नहीं होगी ना तब तक ऐसे ही जातियों के नाम पे लड़ाई होती रहेगी, धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे। तुम तो गर्व करो कि हम भारतीय हैं। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं अपन कौन सी जाति से, हम भारतीय हैं, इसी बात पे प्राउड फील करो भाई। पृथ्वीराज चौहान ठीक है, गर्व करो, अपने को क्या करना है जी, कौन सी भी जाति से हो, भारतीय तो थे ना, बस इतना बहुत है अपने लिए। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।